हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी है हमारे हाई कोर्ट ऑफ पटना से। तो आइए इसके ऊपर पूरी ओवरऑल पीडीएफ को डिस्कस करेंगे एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ेंगे। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो आपका 11 फरवरी का लेटेस्ट का ही एडवर्टाइजमेंट डेट है एंड दिस इज़ द इंपॉर्टेंट डेट रिलेटेड टू द प्रोसीजर में बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 17 फरवरी से स्टार्ट हो गई है एंड लास्ट डेट है आपकी 18 मार्च। आपको इस पर ध्यान देना है। एंड लास्ट ऑनलाइन फ़ी की बात करें तो आपकी 20 मार्च रहने वाली है। सैलरी रेंज की बात करें तो आपकी 40,800 से लेकर 40,300 तक रहने वाली है। एंड ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है एंड रेगुलर फ्रेश वैकेंसी निकाल रखी है इन्होंने 171 रेगुलर मजदूर की। तो आइए इसके ऊपर पूरी पीडीएफ को चेकआउट करेंगे एंड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने हाईलाइट किया है जिससे कि हमें हेल्प हो जाए। तो डायरेक्टली हम वीडियो को डिस्कस करते हैं एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को चेकआउट करना। तो हम पीडीएफ में देख लेते हैं। आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी को आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें कि आपके अनरिजर्व में 74 हैं, एससी में आपके 27 हैं एंड एसटी कैटेगरी में 2 है एंड ईडब्ल्यूसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है आपके 31 एंड बैकवर्ड क्लास में आपके 20 पोजीशन है एंड ईडब्ल्यूएस में आपकी 17 पोजीशन है। तो ओबीसी वाले ईडब्ल्यूएस बीसी में ओबीसी वाले कैंडिडेट बैकग्राउंड क्लास में भर सकते हैं जिसमें कि आपकी 20 पोजीशन है एंड ये आपके वुमेंस के लिए हैं ओवरऑल 57 पोजीशंस। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 171 आपकी पोजीशंस हैं टोटल्स एंड ये आपकी होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए तो आपका इंडियन सिटीजन मांगा गया है एंड ये आपके अदर सिटीजन है, इनको आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। बस हमारे लिए मस्ट आपका इंडियन सिटीजन है। एंड कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड इन्होंने बात कर रखी, तो आपका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा होना चाहिए एंड आपके पास कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह का कोई इशू ना हो। मैरिटल स्टेटस में आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट हु हैव मोर देन 1 वाइफ के लिए इन्होंने बता रखा है। एंड फिजिकल फिटनेस में आपका इनका बेसिक फिजिकल फिटनेस होता है, तो इस पर भी आपको एक बार चेकआउट कर लेना है। एंड गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इसमें बेसिकली मांगी गई है। एज लिमिट से रिलेटेड बात करें तो आपकी मिनिमम 18 ईयर एज लिमिट इन्होंने रखी गई है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। एंड एज रिलैक्सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अनयूजर कैटेगरी के लिए 37 मेल, अनयूजर ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 40 एंड बीसी एंड ईडब्ल्यूसी में आप 40 ईयर्स मेल फीमेल बोथ है। एससी एसटी में 42 ईयर है एंड ओएच से रिलेटेड यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं 47 रखा गया है। तो देन आपको इसको अच्छी तरीके से चेकआउट कर लेना है। मूव ऑन द अदर पॉइंट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड अपर एज लिमिट एम्प्लॉय अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ बिहार उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो आप चेकआउट कर रहे होंगे कि हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेक कर लिया है। तो आइए आगे कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। रेगुलर आपकी मजदूर की पोजीशन निकली है एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन में बात करें तो आपको यहाँ पे चेकआउट करना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास 8th पास आउट हो एंड मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट होनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो जो हमारे ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, पीजी कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं रहने वाली है। तो जो आपके मिनिमम 8 एंड आपके पास मैक्सिमम 12th पास आउट होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, साइकिलिंग आपको करने आनी चाहिए, इस पर आपका टेस्ट रहेगा साइकिलिंग चलाने से रिलेटेड। एंड आपको प्रोफेंसी होनी चाहिए लाइफ स्किल्स में, तो ये आपकी बेसिक स्किल्स होती हैं, तो आप इनको एक बार चेकआउट कर लेना। लाइफ स्किल्स में रोज़मर्रा की आपकी काम से रिलेटेड हो गया, ये आपकी स्किल्स होती हैं। और ये नोट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कोई कैंडिडेट हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पाया जाता है इंटरमीडिएट के बाद, तो उनके खिलाफ एक क्रिमिनल प्रोसीजर के थ्रू अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल होगी, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो जो भी हमारे कैंडिडेट हैं 12th तक, उनके लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज आप ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को ना भरें, आपको बाद में परेशानी हो सकती है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एंड क्वालिफिकेशन में हमने बात कर ली है। अगर कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट एनसीसी, तो उनके लिए प्रेफरेंस रखी गई है। तो आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। रिजर्वेशन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। रिजर्वेशन परसेंटेज वाइज इन्होंने बता रखा है 16% है आपका एससी के लिए, एसटी में आपका 1% है, ईडब्ल्यूएस में आप यहाँ 18% है, बैकवर्ड क्लास में 12% एंड ईडब्ल्यूएस में आपका है 10% एंड वुमेंस के लिए 35 एंड ओएच कैटेगरी के लिए 4% आपका परसेंटेज इन्होंने बता रखा है। मूव ऑन द अदर पॉइंट, बेनिफिट से रिलेटेड बात करें तो आपका परमानेंट और डोमिसाइल होना चाहिए बिहार से रिलेटेड। परमानेंट आप वहाँ के रेसिडेंट होने चाहिए। कैटेगरी कास्ट से रिलेटेड एंड नॉन क्रिमिनल लेयर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बिहार, तो आपको इस बात का ध्यान देके चलना है। मूव ऑन द अदर पॉइंट आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे। एंड जो कैंडिडेट बिहार का सर्टिफिकेट डोमिसाइल परमानेंट एड्रेस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं रहने वाला है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। एंड ये आपका एस सी से रिलेटेड आपको कास्ट सर्टिफिकेट एंड आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा। इसी प्रकार आपका OBC से रिलेटेड रहेगा एंड EBC से रिलेटेड भी आपका सभी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कराने होंगे। एप्लीकेशन की बात हमने कर ली है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपका 3 फेजेस इन्होंने रखा गया है। रिटन टेस्ट होगा आपका OMR बेस्ड MCQ टाइप का एंड साइकिलिंग टेस्ट आपका रहने वाला है। देन आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है।
एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 40 मार्क्स आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट, 40 मार्क्स रहने वाले हैं आपके रिटन टेस्ट में, 40 मार्क्स आपके रहेंगे स्किल टेस्ट में एंड 30% आपके रहेंगे इंटरव्यू पे, देन आपकी इसके भी आप पर मेरिट बनेगी। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन में चेकआउट कर सकते हैं, आपका सिलेबस रहेगा जिस पर हम आगे चेकआउट कर लेंगे। एंड आपकी एग्जामिनेशन फीस से रिलेटेड बात करें तो अनुसार BC, EWC एंड EWS कैटेगरी में आपके 700 की फ़ीस रखी गई है, SC, ST एंड OH कैंडिडेट में 350 की फ़ीस रखी गई है। तो आपको इस बात को ध्यान देना है, ऑनलाइन आपकी फ़ीस कटेगी, इसके अलावा कोई अदर मोड नहीं है एंड ये आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहने वाली है। सेंटर ऑफ एग्ज़ाम में आप चेकआउट करेंगे तो आपके बिहार में सेंटर ऑफ एग्ज़ाम रहेंगे एंड इन्होंने एक लिस्ट बना रखी है, उस पर हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ये आपकी जनरल एंड टर्म्स कंडीशन है, तो डियर फ्रेंड आपको इनको अच्छी तरीके से समझ लेना है। मूव ऑन द अदर पॉइंट। एंड आपको ऑनलाइन से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है कि ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन को प्रोवाइड करना है। मेन इंपॉर्टेंट बात करें सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड आपका इंटरव्यू रहने वाला है। स्टेज 1 में बात करें रिटन टेस्ट से रिलेटेड तो आपका जनरल नॉलेज हो गया, बेसिक मैथ हो गया, जनरल साइंस हो गया, जनरल हिंदी हो गया एंड आपका जनरल इंग्लिश हो गया। 10 मार्क्स का आपका रहेगा पेपर एंड रिटन टेस्ट आपका 50 मार्क्स का रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 20 रहेंगे। 2 आवर का आपका पेपर रहने वाला है। स्किल टेस्ट में आपका 30 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट रहेगा एंड इंटरव्यू आपका रहेगा 20 मार्क्स का। ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का पेपर है। 38 आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। एंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिटी लिस्ट ऑफ सिटीज़ में देखें तो डियर फ्रेंड आपकी बिहार में ही आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। बिहार के डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके औरंगाबाद है, बेगूसराय है, भागलपुर है, भोजपुर है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं गया है, वैशाली है, जहानाबाद है, मुजफ्फरनगर है, नालंदा है, नवदा है, पटना है, सारण है। तो ये आपके एग्जाम सेंटर हो गया। हाउ टू अप्लाई में हमने बात कर लिया। ऑनलाइन आपको डायरेक्ट पटना हाई कोर्ट में जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। रेगुलर मजदूर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 में अब वहाँ से अप्लाई करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। लॉगिन आपको कर लेना है एंड आपको प्रिंट निकाल लेना है जो आप अपने फॉर्म को भरेंगे, देन वो आपके बाद में काम आने वाला है। तो इस बात को भी आपको ध्यान लेके चलना है। क्लास 10th के आपके सर्टिफिकेट्स लगेंगे, सिग्नेचर होगा आपका, 10th का आपका सर्टिफिकेट रहने वाला है, क्लास 8 का आपका सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल से रिलेटेड हो गया एंड कास्ट कैटेगरी हो गया आपका। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है उसका सर्टिफिकेट हो गया, देन NOC आपका लगने वाला है। आइडेंटिटी ऑफ पटना हाई कोर्ट से रिलेटेड आपका यहाँ पे लगेगा। तो आप इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी आज की एक छोटी सी अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी।